हेलो एवरीवन। सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार जीवी फाउंडेशन की तरफ से। आप हैं अपने एस के सर के साथ। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की कुछ आगे टॉपिक्स की। इससे पहले की जो क्लासेस थी इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस किया था और हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लास्ट क्लास में पढ़ी थी 3। और आज हम बात करेंगे 2 टॉपिक और डिस्कस करेंगे इस 10 to 15 मिनट्स के लेक्चर्स में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। इससे पहले की क्लास में डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं और बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशंस को, एज वेल एज क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है उसको हमने बैलेंस किया था। एज वेल एज हमने यहाँ चीज़ों को डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था, हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस किया था और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया था। और आज हम बात करेंगे फोर्थ टाइप जो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा, कहीं पर भी डाउट है तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा। देखो वर्डिंग से पता पड़ रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ कोई दो एलिमेंट जो कंपाउंड से जुड़े हुए हैं वो अपने आप को कर रहे हैं एक्सचेंज। क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। उस चीज को भी ध्यान रखिएगा, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, एक तो इसका दूसरा नाम ये ध्यान रखना है। अब है क्या सर इसके अंदर? तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस रिएक्टेंट्स के एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो आयंस होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, और दो नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तरीके से आप समझिए एग्जांपल को लेकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मींस HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और दो नए कंपाउंड जो बन रहे हैं वो पहला है सोडियम क्लोराइड और बाहर जो निकल रहा है वो कौन है? वाटर। मीन्स आप कह सकते हैं NaOH ने रिएक्शन किसके साथ कर ली? HCl के साथ, और बनने वाला जो कंपाउंड बना वो कौन बना? NaCl, और बाहर कौन हो गया? वाटर। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ करते थे और यहाँ सॉल्ट और वाटर, यहाँ नए कंपाउंड बने हैं। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो दो टाइप की होती है। इसमें समझना, ये सोडियम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ आ गया? सोडियम की जगह, और सोडियम कहाँ आ गया? हाइड्रोजन की जगह। इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि कितने टाइप की ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो एक बिल्कुल इजी वे में समझें तो यहाँ हम दो टाइप डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। पहला है प्रेसिपिटेशन। मान लो कि अगर एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें वाइट मटेरियल जनरेट हो गया, ठीक है, और जो ऐसा मटेरियल है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। अ प्रेसिपिटेट इज insoluble substance that forms a precipitation reaction is a reaction that result in the formation of precipitate। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में वाइट मटेरियल भी जनरेट हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट का पहला टाइप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब दूसरे टाइप को हम डिस्कस करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी। तो देखेंगे यहां बात चल रही है न्यूट्रलाइजेशन। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि रिएक्टेंट इसमें होगा एक तो बेस और दूसरा क्या होगा? एसिड। ठीक है, और इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? सॉल्ट और वाटर। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, जिसमें हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि जो एक एसिड है वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है?
बेस के साथ और फॉर्मेशन हो रहा है सॉल्ट और वाटर, दोनों के दोनों नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं ओल्ड 2 कंपाउंड की वजह से। ठीक है, अब देखिए इधर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स कौन कौन होते हैं, बेस और एसिड होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनने वाले होते हैं वो होते हैं आपके सॉल्ट एंड वाटर। पॉजिटिव चार्ज किसका, एसिड का, वो कौन होता है, हाइड्रोजन आयन, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बेस का, जिसे हम दो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप OH माइनस को आप क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी कह सकते हैं, या आप ऑक्साइड आयन भी कह सकते हैं, जो अपना लूज कर देता है इलेक्ट्रिकल चार्ज और फॉर्म करता है कोवैलेंट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान रखिएगा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो मैंने इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया है कि कोवैलेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। तो Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो हाइड्रोजन अपनी पोजीशन ले लेगा OH के साथ और सोडियम अपनी पोजीशन ले लेगा क्लोरीन के साथ, ये सॉल्ट और वाटर का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो दिखती हुई रिएक्शन है। अब मैंने साथ में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पूछी हुई है CBSE के प्रीवियस ईयर पेपर में, तो मैंने लिख दिया Zn2O2 2HNO3, और बनने वाला जो कंपाउंड है वो है Zn2NO3 का होल ट्वाइस, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है। तो इस या ये वाली दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो एक पॉइंट तो कॉमन निकल के आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली किसकी रिएक्शन है, तो वो एक हाइड्रोजन H प्लस आयन की और OH माइनस आयन की बीच की रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये बेसिक आइडिया आपको बहुत अच्छे से कन्वे हुआ होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा H प्लस OH माइनस दोनों एक्वस है बिकॉज वाटर में डिजोल्व है, और बनने वाला कंपाउंड है H2O जो एक तरीके से लिक्विड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का लास्ट टॉपिक कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन, और अगर दोनों साथ में दिखाई दे किसी एक रिएक्शन में तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। पहले तो समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऑक्सीजन, ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा कहीं पर भी आपको दिखता है तो मान के चलिएगा वो केमिकल रिएक्शन का किस टाइप की रिएक्शन है, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, अगर दोनों एक ही रिएक्शन में हो तो रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब बात करते हैं रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, कॉपर के साथ आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया और क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड, तो एक तरीके से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं मतलब एक तरीके से ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट हाइड्रोजन को गेन करता है। गेन का मतलब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हाइड्रोजन ऐड होते हुए आपको क्या होंगे, नजर आएंगे। ठीक है, और इसे कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आप एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिले और यहाँ बना आयरन, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। ठीक है, मतलब रिलीज हुआ, प्रेसिपिटेट नहीं है, रिलीज हुआ, प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड एरो आता। अब देखो मुझे बताओ, आयरन से ऑक्सीजन हटा है तो सीधी सी बात है आयरन का तो यहाँ रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ये बात गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन को समझने में गलतियां करते हैं। हमेशा रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि क्या हुआ है। जैसे मैं कहूँ आयरन या फेरिक ऑक्साइड का क्या हुआ है, तो आप सीधा कहेंगे सर फेरिक ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है, रिडक्शन, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन हट के आयरन रह गया है। फिर मैं आपसे पूछूं कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ है, तो आप कहेंगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं। तो एक तरीके से यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो दोनों साइमल्टेनियसली हुए, तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन वापस मैंने लिखा हुआ है, सब्सटेंस, दो डेफिनेशन लिख दी मैंने, सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑक्सीजन
और लूजेज हाइड्रोजन, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लूजिंग के टर्म्स में है। मीन्स हम हाइड्रोजन को लॉस करेंगे तो वी विल लॉस द हाइड्रोजन, हम ऑक्सीजन को गेन करेंगे तो वी विल ऑब्टेन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एक तरीके से हम कह सकते हैं सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। फिर बात आती है रिडक्शन की। किसकी बात आती है, रिडक्शन की। बड़े अच्छे से समझना, चीज़ें यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है लेकिन ऑक्सीजन का जहाँ लॉस हो जाए और हाइड्रोजन का हमें क्या हो जाए, गेन हो जाए, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, जो आगे का टॉपिक है वो क्या है, तो वो टॉपिक है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंसेस एंड वो खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन जो उसके साथ वाला उसको क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीजन दे रहा है या उसमें हाइड्रोजन हटा रहा है। तो जहां दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद सब्सटेंस को, सामने वाले किसी और सब्सटेंस को तो रिड्यूस कर दे लेकिन खुद का क्या कर दे, ऑक्सीडाइज्ड, उसे कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि हमने यहाँ आज दो टाइप की रिएक्शन को डिस्कस किया। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो टाइप हैं इसके, पहला है प्रेसिपिटेट, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको भी बहुत अच्छे से हमने समझा। फिर हमने डिस्कस की ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एक रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं। फिर हमने ये भी क्लेरिफाई किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से हमने समझा है और उम्मीद है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एसके सर के साथ। जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।